शेख रमजान अली। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार ममता दीदी वापस आएंगी या बीजेपी? बीजेपी आएंगी। बड़ी ममता दीदी क्यों नहीं? ममता दीदी नहीं होगा, इसलिए वो ज़्यादा झूठ बोलता है। उनको बात झूठी है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इधर जो मुस्लिम है वो मुस्लिम भी विश्वास नहीं कर रहा है। वो तो मुसलमानों का साथ देती हैं, वो तो कह रही है मुस्लिमों के साथ है टीएमसी। सुनिए, मुस्लिम लोग वो सोच रहे, बुझ रहे जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलकर वोट लेते हैं। इस बार जो होगा मुस्लिम लोग टीएमसी को वोट नहीं देता, और दूसरा दल को देगा, लेकिन टीएमसी को नहीं देगा। तो इस बार बंगाल के मुसलमान किसकी तरफ हैं? देखिए, ममता के बाद देकर जो दूसरा दल है उनका बारे में ज़्यादा है वोट। वो जो हुमायूं का दल है, आईएसएफ का है, उधर चल जाएगा। कुछ बीजेपी का भी आएगा, लेकिन टीएमसी को मुस्लिम वोट नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने नाम लिया हुमायूं कबीर का, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सुनिए, बाबरी मस्जिद वो तो बाबर इंडिया का नहीं है ना, तो बाबरी मस्जिद नहीं, मस्जिद होगा, मस्जिद होना चाहिए, लेकिन बाबर का नाम पे मस्जिद नहीं चाहिए। कोई भारतीय मुस्लिम बाबर का नाम से मस्जिद नहीं चाहिए। ममता बनर्जी कहती हैं बीजेपी आ गया दंगा करवाएगी, मुस्लिमों को परेशान करेगी। सुनिए, ममता जी आने के बाद जितना दंगा हुआ, पहले इतना दंगा नहीं हुआ, और वही दंगा बताते हैं, वही मिथ्या बोल करके उसका नहीं देकर वो दंगा बताते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी परिवर्तन होगा बंगाल में कि नहीं? 100% परिवर्तन होगा। ये जो खर्दा मिट्टी पे खड़ा हुआ है ना, ये खर्दा भाजपा के आएगा। कौन है प्रत्याशी यहाँ से? ये वो जो है डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती। तो क्या लग रहा है जीतेंगे इस बार? 100% जीतेंगे। कितने परसेंटेज वोट से जीत रहे हैं? देखिए, परसेंटेज वो जो 35,000 वोट पे जीतेंगे। जो व्यक्ति देखकर वोट दे रहे हैं अगर, तो कैसे व्यक्ति हैं वो? खुर्दा जितना प्रार्थी हुआ है अभी, वो एक नंबर है भाजपा का, जो है डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती। वो मुस्लिम को मुंह में एक ही आवाज़ आ रही है, जो डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती है, उनका ही वोट देगा। क्या लग रहा है इस बार बंगाल के युवा क्या सोच रहे हैं? बंगाल के युवा यही सोच रहे हैं कि अभी परिवर्तन चाहिए। हम लोग जब छोटे थे, मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ कि इधर उधर हर जगह पे दंगा हो रहा है। मैं जहाँ पे रहता हूँ इधर उधर के टीएमसी वाले गुंडे आके इधर उधर लोगों को मारते हैं, इधर लोगों को धमकाते हैं। इसीलिए मैं जब छोटा था, मैं जब बच्चा था, उस टाइम से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। तो मुझे अभी परिवर्तन चाहिए इस राज्य में। मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य आगे बढ़े, जैसे पहले बंगाल था। पहले बाहर से हर राज्य से देश के बंगाल में पढ़ने आते थे। अभी क्या हो गया है, बंगाल छोड़ के सारे युवा हमारे जैसे अलग अलग राज्य में नौकरी के लिए जा रहे हैं। इधर कोई नौकरी है ही नहीं। लेकिन बंगाल के युवाओं को तो ममता बनर्जी दे रही है बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता में क्या होता है? 1500 रुपये में क्या होता है? थोड़ा बहुत जस्ट मैक्सिमम ये राइड फेयर्स आ जाएगा बस। बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। बेरोजगारी भत्ता से हम क्या करें? हम ये पढ़े लिखे आदमी है, हमको रोजगार चाहिए। बेरोजगारी से क्या करें हम? अच्छा, खरदा ही रहते हैं आप, तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है खरदा से, बीजेपी के कैंडिडेट की टीएमसी के? इस बार खरदा से तो बीजेपी के कैंडिडेट ही जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट है इधर डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती, वो एक प्रोफेसर है, बहुत नाम करे व्यक्ति है इधर। उनको सब लोग पसंद करते हैं, वो बहुत ईमानदार है। तो मुझे लगता है कि इधर से वो डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती ही जीतेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार युवा जो हैं बदलाव लाएंगे बंगाल? ऑफ कोर्स लाएंगे। अभी युवा का ही समय है, युवा ही बदलाव लाएंगे। हम देख रहे हैं जगह जगह टीएमसी के जो वर्कर्स हैं अरेस्ट भी हुए हैं, 2 लोग धमका रहे हैं लोगों को कि वोटिंग वाले दिन संभल के जाना है, या फिर जिसको वोट करना है तो देख के करना, धमका रहे हैं लोगों को लगातार। अभी देखिए, अब हम लोग युवा है, हमको धमकी से डरना नहीं है। उनको धमकी देना उनका काम है। हम लोग युवा है, हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा इधर। जो धमकी देता है देने दो। इस बार एक बार बीजेपी की सरकार आ गई तो ये लोग धमकाने वाले और नहीं रहेंगे इधर। और
नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और करदहा विधानसभा सीट पर यहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ से बीजेपी और टीएमसी दोनों ने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जहाँ से बीजेपी से प्रोफेसर कल्याण चक्रवर्ती हैं और एआईटी से यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से देवदत्त पुरोहित हैं। लेकिन इस बार ये सीधी टक्कर है। इस बार क्या होने वाला है, कौन प्रत्याशी बेहतर है, कौन जीतने वाला है, यहाँ की आम जनता से जानेंगे और देखेंगे कि आखिर बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंद्रनील कुमार दास है। क्या देख रहे हैं इस बार? दो प्रत्याशी हैं सामने करदहा विधानसभा सीट पर, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मेरे ख्याल से तो कल्याण चक्रवर्ती का पल्ला भारी है। वो यही का बंदा है, यहीं पे पले बड़े है और काफ़ी शिक्षित आदमी है, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड से भी है। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन से है, बिलोंग करते हैं, प्रोफेसर है। यहाँ पे विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वो अध्यापक है और काफ़ी दिनों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी अच्छा इंसान है। मेरे ख्याल से जितना तो नहीं को है। जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? टीएमसी का जो प्रत्याशी है वो तो काफ़ी रिच आदमी है। 96,000 रुपीज़ का शर्ट पहनते हैं, पहन कर इसमें जाते हैं, तो उनका तो बात ही अलग है। जो पिछले 15 साल कुछ काम हुआ यहाँ पर कि नहीं? पूरे बंगाल की स्थिति कैसे देखते हैं? दादा पूरा 15 साल में और कुछ नहीं, बस लड़कियों का सर्वनाश हुआ है, ठीक है, चोरी चकारी हुआ है और कटमानी हुआ है, बच्चों से अपना नौकरी छीना गया है, टीचर लोगों से अपना नौकरी छीना गया है, यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ममता बनर्जी कह रही हैं फिर से टीएमसी सरकार, यहाँ बीजेपी कह रही है परिवर्तन की दरकार। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? परिवर्तन तो निश्चित है, परिवर्तन इस बार निश्चित है। और ममता बनर्जी तो कुछ भी कहती है, वो तो विष्णु माता बोलती है, कुछ भी बोलती रहती है, तो बोलने दीजिए ना उनको, क्या जाता है उसमें। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है यहाँ पर कि वो राष्ट्रपति शासन घोषित तो लगा दिया है, लेकिन लगाने की साजिश है और चुनाव रद्द कराने की साजिश है बीजेपी की। तो ऐसा होता तो अगर तो चुनाव घोषणा ही नहीं होता ना। 23 तारीख और 29 तारीख को तो है ना चुनाव, कैसे होगा ये? अगर चुनाव हो रहा है तो फिर किस तरह से ये राष्ट्रपति शासन बनने की बात कर रहे हैं? वो तो गलत बोल रही है बात। अच्छा, अभी हमने देखा टीएमसी के दो नेता गिरफ्तार हुए। एक तो हाफिज मुल्ला नाम है उनका, वो प्रधान है एक गांव के, वो गिरफ्तार हुए। राजू मंडल गिरफ्तार हुए। लोगों को धमका रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। क्या लग रहा है? उनका तो यही काम है। अगर आम आदमी घर जाके घर से निकल के ठीक तरह से वोट देते हैं ना, तो 15 साल क्या, वो तो 3 साल भी ना रहे। हाँ, इस बार अगर चुनाव सही तरीके से होता है, ठीक है, जिस दिन चुनाव सही तरीके से बंगाल में हो गया तो बीजेपी के सिवा और कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आम आदमी बैठा हुआ है बीजेपी को वोट देने के लिए। बस काम ये करना है कि प्रशासन को ये काम करना है कि आम आदमी जाए और वहाँ जाके वोट दे करके आए, और कुछ नहीं चाहिए। क्या लग रहा है ममता बनर्जी की हार का कारण क्या लग रहा है? ममता बनर्जी का हार का कारण है उनका दुर्नीति। वो अभी तक जो करप्शन कर चुकी है, अभी तक का जो करप्शन वो बना चुकी है, उसकी वजह से ये हो रहा है। पूरा 15 साल का जो लेखा जोखा आप देखिएगा तो करप्शन के सिवा और कुछ है? और बांग्लादेश से जो आदमी लेकर अंदर ला करके, घुसपैठिया ला करके वो जो ये काम करना चाह रहा है, तो उसी की वजह से नहीं है। वरना आप एक बात बताओ, पूरा इंडिया में एसआईआर हुआ है और किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे एसआईआर को लेके इतना बखेड़ा खड़ा किया? तो वो तो कह रही हैं एसआईआर तो खतरा है बंगाल के लोगों के लिए। ये कैसे खतरा है? जो बंगाल के लोग हैं, जो हमारे लिए खतरा नहीं है। ये मेरे सामने ये एक बंदा खड़ा हुआ, ये भी मुसलमान है, इसका नाम तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो फिर जो इंडिया का है, जो देश का है, वो हमारा है। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, लेकिन जो इस देश का है वो हमारा है। और जो इस देश का नहीं है वो कैसे हो, वो कैसे रहे यहाँ पे? आप बताइए हमको, वो कैसे यहाँ पे रह सकते हैं? ये देश तो उनका नहीं, ये देश तो हमारा है। हाँ, ये हमारा बाप का ही देश है, हम बाप दादा का देश है ये, इसका भी बाप दादा का देश है ये। तो हम लोग रहेंगे, जो लोग नहीं है इस देश का वो लोग नहीं रहेंगे। जाने दीजिए उन लोग यहाँ से। क्या लग रहा है ममता बनर्जी उनको बचा रही हैं जो बाहर से घुसपैठियां हैं? एग्जैक्टली वही तो कर रहा है। उसी वजह से तो ये बखेरा है। वरना एसआईआर में दिक्कत क्या है? और तो किसी भी स्टेट में नहीं हुआ क्या? पूरा स्टेट में आजकल का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर कहीं जगह पे कुछ होता है तो तुरंत खबर हो जाता है। किसी दूसरा स्टेट में कुछ बना है, कुछ तो नहीं बना है, तो फिर